ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಲಂಬೋದರ ಶಬ್ದ ಇಸ್ ಸಮಾಸ का ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಂಬೋದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫೂಲ ನಹಿ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮುಹಾವರೆಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹಿತನೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಹಾನಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇವಾದ್ರೆ ಏಕಾಂಕಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಏಕಾಂಕಿ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾತೃಭೂಮಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಸೀಖ್ ಇದೆ, ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿಲ್ಲುದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಕಿ ಸೀಖ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದ. ಪ್ರಶ್ನೆ 11 ಪಹಾಡಗಿರಿ ಚೋಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಖರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಬೋನಿಲ್ ಶೇರು ರೋಬೋದಿಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಬೋದಿಪ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝಬರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಝಬರು. ಇನ್ನು ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखिए ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್ का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए. ಪ್ರಶ್ನೆ 14 लेखक को स्टेशन पर माली की याद क्यों आई ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, लेखक को स्टेशन पर माली की याद आई क्योंकि उनका स्वागत 10 बड़ी फूलमालाओं से हुई थी. उन मालाओं को बेचने की याद में माली की याद आई. नेक्स्ट ಮೇಜರ್ का नाम क्या था ಅಂತ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ का नाम ಕುಮಾರ್ था ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. 16 सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು सेंट फिलोमिना चर्च ಮೈಸೂರು नगर में है ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 2 मार्क क्वेश्चंस ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 17 आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है ಅಂತ ಇದೆ. आंसर आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. 18 आशियम्मा जी अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में उनके सामने केले के पत्ते पर बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती. साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती थी. प्रश्न 19 भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार है कि भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, फल फूलों से युक्त वन उपवन है. इस मातृभूमि के अंदर खनिजों की अपार संपत्ति है. हमें माँ मुक्त हस्त से बांट रही है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ 20 मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मनुष्य को आलस और बहाना छोड़ना है. समय नष्ट किए बिना मेहनत से काम करने के सुख की प्राप्ति करनी है. 21 व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, इंटरनेट व्यापार और बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे लाइन में घंटों तक खड़े रहने का समय बचत होती है. यशोदा कृष्ण को कैसे शांत करती है ಅಂತ 22ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. यशोदा कृष्ण को पूछकर कहती है कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है, मैं ही तेरी माता हूँ. 23 सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए. सूर्य से पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है. गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. गांव की सफाई के लिए बालक रोज 1 घंटा समय निकालते हैं. गांव में कई गड्ढे थे, उन्हें मिट्टी में डांपते हैं. गांव का कूड़ा कचरा डालने के लिए निश्चित जगह बनाते हैं और सभी अपने घरों में फलों के पेड़ लगाते हैं ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसे होता है ಅಂತ 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. सत्य बहुत भोला भाला और सीधा साधा है. जो आंखों से देखा बिना नमक मिर्च कहना ही सत्य है. सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है. 8वां प्रश्न ಒಳಗಡೆ अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा. अकुल ने मीना मैडम से कहा, एक नागरिक के हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಇನ್ನು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 25 लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया. ನೋಡಿ, लेखिका ने गिल्लू को समय बाहर जाना, समय पर झूले पर वापस आना,
साथ ही जब लिखते समय लिफाफे में बंद रहना और थाली के पास बैठकर सफाई से चावल खाना सिखाया। 4 पॉइंट आद्रू बरीरी। 26 दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। 27 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। ನೋಡಿ, दिनकर जी के अनुसार मानव प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करना है। यह उसकी परिचय नहीं है। उसका सही परिचय यह है कि वह मनुष्य के हृदय पर जीत प्राप्त करे तथा मानव के बीच जो रुकावटें या द्वेष है उसे मिटाए, तभी वह ज्ञानी और सही मानव कहलाएगा। इन 28 कवि समय का सदुपयोग करने को क्यों कहते हैं। कवि समय को सदुपयोग करने को कहते हैं क्योंकि एक बार समय को खो देने से वह उसे चक्रवर्ती होकर भी दोबारा नहीं पा सकते हैं। यदि सुख पाना चाहते हैं तो जीवन में सफल होना चाहते हो तो समय नष्ट किए बिना मन लगाकर काम करना चाहिए। 29 परसाई जी को सम्मेलन में क्यों बुलाया गया था ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗದ ಆನ್ಸರ್। ಅಂದರೆ वे देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे और ईमानदार और उदीमान ईमानदारों को प्रेरणा देने के लिए हरिशंकर परसाई जी को सम्मेलन के उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು। ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಜಕಿಶೋರ್ के घर क्यों आया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ जब बसंत नोट भुनाकर राजकिशोर के पास नहीं लौटा क्योंकि वह मोटर से टुकरा कर बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया अपने छोटे भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर जी के 14.5 आने लौटाने के लिए कहा। इसलिए पंडित राजकिशोर जी को छुट्टे पैसे लौटाने के लिए प्रताप किशनगंज गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಿ ಶಿಖರ್ पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो ಅದರ आंसर इल्लिದೆ, दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ रही थी। हवा की झोंके बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ रहे थे। उन्हें कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं हुई। ढलान एकदम सीधे नीचे चली गई। उसकी सांस एकदम रुक गई। उन्हें लगा सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1964 के दिन दोपहर 1 बजे इस बिचेंद्री एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी रह गई। इन दोहा भावार्थ इತ್ತು ರಾಮನಾಮಮನಿ ದೀಪದರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ द्वार। सो इतरदिल उत्तर ಇದೆ। प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य राम नाम के दीप को अपनी जीहा पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य की अंतरंग और बाह्य दोनों ही शुद्धि होती है। अने नेक्स्ट ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, बिचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। 5 संतानों में बिचेंद्री तीसरी संतान थी। बिचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಬಚೇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು। 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂರನೆಯವರಾಗಿದ್ದರು। ಬಚೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇನ್ನು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। दक्षिण से पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं, जिनमें सह्याद्री की पर्वतमालाएं है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला है। इन कर्नाटक में कन्नड़ साहित्य कैसे समृद्ध बन गया है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्यकारों को समृद्ध बनाए हैं। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा इस प्रेम, दया और धर्म का सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास, हरिहर, राघवांक आदि प्राचीन कवियों ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाए हैं। आधुनिक साहित्यकारों जैसे कुवेंपु, भेंद्रे, कारंत, गोकाक, अनंत मूर्ति आदि ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಇದೆ, असफलताದಿಂದ भागवतुमवರೆಗೆ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಇದು
ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನು ನಿಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರ್ಯಟನ ಕಾ ಮಹತ್ವ, ಈ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಇತ್ತು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಯೋಗದಾನ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರ್ಯಟನ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೇಷಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವಾಮೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಜಿ ಸಾದರ ಪ್ರಣಾಮ್, ಇದು ಪಿತಾಜಿಗೋ ಪತ್ರ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರೇಷಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೇವಾಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಯವರ ವಿಷಯ ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರ, ಇದು ಸಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಬಾಯ್.